Hello guys, I am Roshan Singh. Today I want to teach you मॉड्यूल नंबर 20 यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया 19 मॉड्यूल तक, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम कितने मॉड्यूल पढ़ चुके हैं 19। इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 20, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्या मॉड्यूल नंबर 20। मॉड्यूल मीन्स होता क्या है, इकाई, ठीक ना। अब इसमें लिखेंगे सिंटेक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंटेक्स मीन्स होता क्या है, यानी कि सिंटेक्स की हिंदी क्या होती है तो सूत्र। सिंटेक्स की हिंदी सूत्र। अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले सूत्र, उसके बाद लिखेंगे सिंपटम, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, ठीक ना। उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कौन सा मॉड्यूल है, ठीक ना। तो सबसे पहले सिंटेक्स लिखते हैं। इसमें सिंटेक्स आएगा किसका प्रयोग, दिस। सबसे पहले दिस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस नाउन, उसके बाद प्लस नाउन प्लस इज, उसके बाद प्लस यूज फॉर, ये यूज फॉर, ठीक ना। यूज फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या प्लस करेंगे आईएनजी प्लस बस, यानी कितना ही रहेगा सिंटेक्स फर्स्ट में, यानी कि सिंटेक्स इसमें एक ही रहेगा। इसमें कितना सिंटेक्स होने वाला है, सिर्फ एक। देखिए सिंटेक्स में क्या है, दिस प्लस नाउन प्लस इज प्लस यूज फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी, बस बहुत छोटा सिंटेक्स है, इतना ही सिंटेक्स में आने वाला है। अब लिखेंगे इसमें सिंपटम की हिंदी पहचान। सिंपटम मीन्स पहचान। तो अब इसमें पहचान क्या आने वाला है, यानी कि हिंदी वाक्य में पहचान क्या आएगा, अब ये देखते हैं। यानी कि पहचान में आएगा यह, उसके बाद आएगा संज्ञा, उसके बाद आएगा यानी कि क्रिया, क्या आएगा के काम। संज्ञा के बाद के काम, उसके बाद आता है, के काम आता है, यानी कि लास्ट में यही रहेगा कि काम आता है। सिर्फ किसे पहचानेंगे कि काम आता है, यानी कि यह संज्ञा की काम आता है। इतना आएगा किसमें, हिंदी वाक्य के लास्ट यानी कि पहचान में। हिंदी वाक्य के अंत में आएगा कि काम आता है। तो अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल। इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि यह कलम लिखने के काम आता है। क्या एग्जाम्पल में, यह कलम लिखने के काम आता है। तो सिंटेक्स में क्या है, यानी कि इसमें सिम्पटम देखते हैं। सिम्पटम में आया ना यह, उसके बाद कलम, यानी कि कोई भी नाउन यानी कि संज्ञा हो जिसका नाम हो। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। नाउन किसे कहते हैं तो एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। इस संसार में जितने भी वस्तु है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था उसे, यानी कि इस संसार में जितने भी वस्तु हैं उन्हें सबको नाउन कहेंगे, यानी कि जिसका एक निश्चित नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। तो यह कलम यानी कि संज्ञा आया। उसके बाद लिखने के काम आता है, लास्ट में क्या आया के काम आता है। ये तो लिखूंगा नहीं, यानी कि लिखने पढ़ने कुछ भी, यानी यहाँ पे क्रिया भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, क्रिया, यानी कि लिखने पढ़ने खाने सब क्या है क्रिया, तो ये भी आएगा। मेन यही है के काम आता है, क्या है के काम आता है। लास्ट में क्या आना चाहिए, के काम आता है। इससे हम पहचानेंगे कि ये मॉड्यूल नंबर 20 है, यानी कि दिस प्लस नाउन प्लस इज प्लस यूज फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी। अब इस एग्जांपल को हल करते हैं, यानी कि यह कलम लिखने के काम आता है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग, यह का क्या होता है दिस, तो लिखेंगे क्या दिस। उसके बाद क्या है
नाउन, नाउन इसमें क्या है, कलम, तो दिस पेन, कलम का पेन, उसके बाद क्या है, इज का प्रयोग, तो दिस पेन इज, उसके बाद यूज, यूज फॉर, और लास्ट में वर्ब है, वर्ब क्या है, लिखने, लिखने का मतलब, लिखने का इंग्लिश राइट, तो राइट में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी, तो राइटिंग, यानी कि यह कलम लिखने के काम आता है, तो दिस पेन इज यूज फॉर राइटिंग। इसमें सिर्फ दिस पेन इज यानी कि सिर्फ इज का प्रयोग क्यों है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसमें यूज क्यों है, आई मीन सिर्फ इज क्यों है, मेरा मतलब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब इज मार नहीं है, वाज वर्ब बहुत सारे नहीं है, सिर्फ इज है, इसलिए कि यह पेन, यह गाड़ी ऐसा करके आएगा, सिर्फ यह का मतलब दिस, दिस का मतलब एक सिंगुलर है, यानी कि दिस क्या होता है, सिंगुलर, कि दिस मतलब यह क्या बहुत सारे नहीं होंगे, एक ही, और दिस और दैट आया तो यानी कि वह का मतलब वो भी सिंगुलर, दिस दोज होता है प्लूरल और दिस दैट सिंगुलर, तो यहाँ पे दिस दोज नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, दिस, यानी कि यह कलम, तो क्या है, यह कलम लिखने के काम आता है, तो दिस पेन इज यूज फॉर राइटिंग, दिस पेन इज यूज फॉर राइटिंग। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि यह कपड़ा पहनने के काम आता है, यह कपड़ा पहनने के काम आता है, तो यह का क्या लिखेंगे, दिस, उसके बाद क्या है, नाउन, तो इसमें क्या है, नाउन कपड़ा, यानी कि दिस क्लॉथ इज, यानी कि यह कपड़ा, इज यूज फॉर, यानी कि के काम आता है, यूज फॉर, और किसके काम आता है, पहनने के, तो पहनने का क्या होता है, वियर, और वियर में यानी कि वर्ब में क्या प्लस करना है, आईएनजी, तो इसमें प्लस कर देंगे आईएनजी, यह कपड़ा पहनने के काम आता है, तो दिस क्लॉथ इज यूज फॉर वियरिंग, दिस क्लॉथ इज यूज फॉर वियरिंग। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक ना, यानी कि यह घड़ी देखने के काम आता है, यह घड़ी क्या करने काम आता है, देखने काम आता है, तो दिस सिंपल रखते चले जाएंगे सिंटेक्स, यानी कि दिस प्लस नाउन, घड़ी क्या है, नाउन, तो लिखेंगे दिस वॉच इज यूज फॉर, और देखने का वॉच, WATCH, यानी कि वॉच मीन्स घड़ी भी होता है, वॉच मीन्स देखना भी होता है, तो वॉच में क्या कर देंगे, आईएनजी, वॉचिंग, ठीक ना, यह घड़ी देखने के काम आता है, तो दिस वॉच इज यूज फॉर वॉचिंग, सेम टू सेम, वॉचिंग, यानी कि वॉच मीन्स घड़ी और वॉच मीन्स देखना भी होता है, तो यह घड़ी देखने के काम आता है, तो दिस वॉच इज यूज फॉर वॉचिंग। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर लिखेंगे फोर्थ वाला, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में क्या रहेगा, यानी कि यह लकड़ी काटने, यानी कि यह आरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आरी, यह आरी काटने के काम आता है, यानी कि यह आरी काटने के काम आता है, तो यह का क्या लिखेंगे, दिस, उसके बाद नाउन, नाउन इसमें क्या है, आरी, तो आरी का क्या होता है, सा मीन्स आरी, उसके बाद इज का प्रयोग, तो इज लिखेंगे, उसके बाद यूज फॉर, यानी कि के काम आता है, तो क्या, यूज फॉर, और काटने का क्या होता है,
कट, और कट में क्या कर देंगे ing, यानी कि यह आरी काटने के काम आता है, यानी कि उस आरी से लकड़ी काटने का काम आता है। तो क्या यह आरी काटने का काम आता है, तो दिस सॉ इज यूज फॉर कटिंग, यानी कि यह आरी काटने के काम आता है। दिस सॉ इज यूज फॉर कटिंग। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि इधर लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा 5, यानी कि एक एग्जाम्पल दूसरे तरीके से बताता हूं, यानी कि ऐसा लिया सकता है एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे यह पढ़ने के काम आता है, यह पढ़ने के काम आता है, यानी कि इसमें क्या नाउन नहीं है, नाउन नहीं है। तो अगर नाउन नहीं रहेगा तो नाउन नहीं लगाएंगे, सिर्फ यह है तो लिखेंगे दिस, उसके बाद नाउन नहीं है तो नाउन को हटा देंगे इज, यानी कि यह पढ़ने के काम आता है। सिर्फ वर्ब है तो दिस इज, उसके बाद यूज फॉर, उसके बाद पढ़ने का क्या होता है, वर्ब क्या है पढ़ने, तो पढ़ने का रीड, और रीड में क्या प्लस करना है ing, तो ing लिख देंगे, यानी कि यह पढ़ने के काम आता है। तो दिस इज यूज फॉर रीडिंग, यानी कि ऐसा भी आ सकता है यह फेंकने के काम आता है, तो दिस इज यूज फॉर थ्रोइंग, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि नाउन नहीं आएगा तो नाउन को हटा देंगे, और नाउन आएगा तो नाउन को लिख देंगे। तो ये था एक छोटा सा मॉड्यूल नंबर 20। तो किसे किसे पसंद आया ये वीडियो, यानी कि समझ में आया ये वीडियो, वे कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।